नमस्कार, मैं अजीत और आप देख रहे हैं ऑफ इंडिया। पेटा इंडिया एक्सपोज एक हैशटैग जो है आज नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है और ये शुरू तब हुआ जब कुछ लोगों ने, और उनमें से भी खास करके एक शेफाली वैद्य है, उन्होंने कुछ लिखा इनके बारे में कि ये पिछले कुछ दिनों से रक्षाबंधन और गाय को जो है इक्वेट कर रहे थे, जैसे कि हिंदू जो है रक्षाबंधन में गाय को काटते हैं या फिर चमड़े की राखियाँ पहनते हैं या जो भी हो। इन्होंने एक होर्डिंग लगाया कि काव को भी अपनी बहन मानो और उसकी रक्षा करो। पहली बात तो यह है कि गाय को हिंदू जो है ऑलरेडी मदर की तरह रेवर करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको उसी तरह से ट्रीट भी करते हैं। दूसरी बात है कि किसी भी हिंदू पर्व त्योहार पे, किसी भी का मतलब है किसी पे भी जानवरों से जुड़ा हुआ, मतलब खास करके जो हिंसा करने वाली बातें हैं, उसका मांस हो, चमड़ी हो गया, कुछ भी इस तरह की चीज़ों का प्रयोग नहीं होता है, वर्जित माना गया, कहीं नहीं होता। कोई भी धार्मिक हमारा मतलब त्यौहार ऐसा नहीं है जिसकी परिणति जो है कि गाय काट दो, बकरा काट दो और आज ये काट दो वो काट दो, ये कह के होता है, कहीं नहीं होता है। बाकी रिलीजन में होता है, लेकिन बाकी रिलीजन में खास करके इस्लाम, क्रिश्चियंस हैं, इनमें आप थैंक्स गिविंग का पता कर लीजिए क्या होता है उस दिन में, कितने मिलियन टर्की जो है मारे जाते हैं, ईद के दिन कितने बकरे काटे जाते हैं ये पता कर लीजिए आप, क्रिसमस का डिनर में क्या होता है मेन इंग्रेडिएंट वो पता कर लीजिए। भारत में प्रति व्यक्ति मांस प्रति साल खाने की जो कंजम्पशन का रेट है दुनिया में सबसे कम में आता है। 1 किलो से 10 किलो आता है प्रति व्यक्ति प्रति साल। साल में एक व्यक्ति पूरे साल में 10 किलो मीट जो है मैक्सिमम कंज्यूम करता है, ये है भारत का डेटा। और भारत में खास करके हिंदुओं में आप जाएंगे, अगर इसमें से 20 करोड़ मुसलमानों को अगर निकाल दिया जाए, हिंदुओं में आएंगे तो आप ये डेटा और भी कम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हिंदू सारे वेजिटेरियन होते हैं, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन हिंदू जो है नॉर्मली कई राज्य ऐसे हैं जहाँ मेन भोजन जो है वेजिटेरियन ही है और हिंदुओं में जो है नॉन वेज खाने को लेके उतना ज़्यादा जो है नहीं। पेटा ने इसी तरह की एब्सर्ड बातें और विशुद्ध हिंदू घृणा जो है बार बार बेची है। जब भी कोई पर्व आता है हिंदुओं का तो ये लोग मुखर होके उसमें से कुछ एक ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जिसको जानवरों से जोड़ा जा सके, और उसके बाद ये लोग जो है वो अपनी हिंदू फोबिया जो है वो प्रदर्शित करने लगते हैं। उसी में शेफाली वैद्य ने उसका अपोज किया और उसके बाद जिस तरह से ये लोग एक नॉर्मल इंडिविजुअल को टारगेट करने लगे और बड़े विशेष होके उसे सांप तक कह दिया, शेफाली को सांप कहा है इन्होंने, और उसके बाद फिर ज्ञान देने लगे कि तुम तो जो है मटन खाती हो, तुम्हें वीगन हो जाना चाहिए। ये सब करने में ये लोग ये बात भूल गए कि इन्होंने जिन जिन हीरोइनों को, एक्ट्रेसेस को अवार्ड दिया है उनमें से अधिकतर या शायद सारी ही या तो कोई एनिमल स्किन का बैग रखती है, सांप के स्किन का बैग रखती है, या वो जो है नॉनवेज रेसिपी जो है आज अवार्ड मिला है 5 दिन बाद जो है वो जो है बीफ को प्रमोट करते हुए दिखती है, या फिर कोई नॉनवेज रेसिपी दिया मिर्जा सिखा रही थी, उस तरह के लोग हैं। तो इनकी हिपोक्रेसी जो है, इनका दोगलापन, वैचारिक दोगलापन जो है इन्हीं सब चीज़ों में जो है निकल के बाहर आ जाता है। अब एक एक करके हम कई बिंदुओं पर, 7-8 बिंदुओं पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जिसमें हम ये किस तरह से हिंदुओं के ही फेस्टिवल्स को टारगेट करते हैं, मुसलमानों और ईसाइयों में इनकी फटती है, ये उसमें वहाँ पे कुछ नहीं करते हैं। ये अपने आर्ग्यूमेंट्स में जानवरों के प्रति क्रूरता वाले आर्ग्यूमेंट को ये कहाँ तक खींच कर ले जाते हैं कि गाय दूहने तक को जो है क्रूरता ये लोग बता देते हैं। उसके बाद कंपैशन को ये कैसे डिफाइन करते हैं, एथिक्स को ये कैसे डिफाइन करते हैं, एथिकल ट्रीटमेंट आखिर होता क्या है, और अंततः हम बात करेंगे कि ये जो सेलेक्टिव कंपैशन की बात होती है, चुनिंदा करना कि हम एक जगह करुणामयी हो जाएंगे, दूसरी जगह नहीं हो पाते हैं, इन सब को लेते और अंत में हिंदुओं को करना क्या चाहिए इसके लिए, उस पर हम चर्चा करेंगे। पहला है कि अब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, पेटा जो है उसका ये होता है। एक डेटा आता है वो है कि 97% तक ये लोग कुत्ते और बिल्लियों को यूथेनेसिया, मतलब मर्सी किलिंग जिसको बोला जाता है, उसके नाम पे जो है मार देते हैं। एडॉप्शन का रेशियो 1%, 2%, 3% तक रहता है, ये जो सो कॉल्ड सेव करते हैं इन एनिमल्स को। एक दूसरा डेटा है जिसकी मैं पुष्टि नहीं कर पाया हूँ
लेकिन कई जगह ये चल रहा है कि पेटा को जो फंड्स मिलते हैं, योगदान जो मिलते हैं, हम आप या जो भी लोग पहले जुड़े हुए हों, जो भी 10 रुपया 2 लाख रुपया, कुछ लोग करोड़ों में भी देते हैं, उसका 80% 80 से 90% तक लग्जरियस 5 स्टार होटल्स में, कॉन्फ्रेंस में, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट में, सैलरीज में, और मात्र 5 से 7% एक्चुअल में एनिमल वेलफेयर के लिए जाता है। 80 से 90% ये लोग प्रोपेगेंडा के लिए कि हिंदुओं के पर्वों को कैसे टारगेट करना है, उन्हें कैसे नीचा दिखाना है, उनमें अपने ही धर्म को लेके, अपने ही, मतलब आप सोचिए कि हिंदू धर्म अकेला शायद ऐसा धर्म है जिसमें हर देवी देवता के साथ ऐसे ऐसे जानवर मतलब जुड़े हुए हैं जिनको आम समाज जो है दुत्कारता है। कुत्ता, गधा, कौवा, और बाकी अगर और भी जानवरों की बात करें, चूहा, शेर, गाय तो है ही, चिड़िया में अगर आप चले जाएं, गरुड़ है, गिद्ध है, मोर है, ये सब किसी न किसी देवता के वाहन हैं या उनके साथ जो है सहचर की तरह देखे जाते हैं। ऐसा क्यों है? उसका सीधा मतलब ये है कि ये हमारे लिए पूज्य है। सांप की बात की है पेटा वालों ने चिढ़ाने के लिए शेफाली को। सांप तो हमारे लिए पूज्य है, वो तो शिव जी के गले का हार है। नाग पंचमी हम मनाते हैं, सांपों को लेके कई मंदिर हैं भारत में। ऐसा नहीं है कि सांप को हम देखते ही मार देते हैं, उसको लेके अलग कैंपेन चलते हैं और लोग सेंसिटिव होते हैं कि नहीं, बिना काम का मारो मत, अगर है तो कॉल करो, वो आएंगे, लेके चले जाएंगे, उसे अपने हैबिटेट में छोड़ देंगे। ये सारी बातें तो हम तो फंडामेंटली कंपैशनेट हैं, हमें तो करुणा हमेशा से रही है। हमें तुम करुणा क्या सिखा रहे हो? वो भी रक्षाबंधन पे सिखा रहे हो तुम। इसका मतलब है कि तुम्हारे मन में चोर है, तुम कहना कुछ और चाह रहे हो। तुम्हें सिर्फ और सिर्फ टारगेट करना है और उन वोक हिंदुओं को, अनभिज्ञ बच्चों को जो कॉलेज जाते हैं, जिन्हें पता नहीं है अपने धर्म के बारे में, उन्हें पूछ दीजिए कि रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, तो वो हिंदी फिल्मों की तरफ चले जाएंगे कि बहन की रक्षा के लिए भाई जो है ये होता है, और उसको फिर पेट्रियार्कल बोल देंगे। जबकि रक्षाबंधन इसके उलट है। बहन रक्षा सूत्र बांधती है कि भाई का प्रोटेक्शन वो रक्षा सूत्र करेगा, क्योंकि इसमें बहन ने अपने पुण्य की शक्ति दी हुई। बात यह है कि जो बांधता है रक्षा सूत्र या राखी, वो हमेशा ऊपर होता है और रक्षा दूसरे की जाती है जो बंधवाता है। और यहाँ पे ये लोग पता नहीं गाय को कैसे खींच के ले आए, मुझे पता नहीं चल रहा है। गाय को तो हम लोग मदर मानते हैं, फिर इसमें माँ को बहन क्यों कर दिया? अब बात आती है एथिकल की। एथिक्स कौन तय करेगा? और जब हम एथिकल की जहाँ तक बात कर ही रहे हैं, तो ये भी बता दे कि जिस तरह के ट्वीट 2-3 दिनों में पेटा इंडिया ने किया है, वो क्या एथिकल है? मतलब पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स तो है, बट पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमंस नहीं है। तुम एक स्त्री को टारगेट कर रहे हो, उसे सांप कह रहे हो। वही है कि अब्राहमिक रिलीजन में और इन आस्थाओं में जो है सांप या बाकी जानवरों को तुच्छ माना जाता है, कनिंग, डिसीटफुल, चालाक, धूर्त, जहरीला माना जाता है। हमारे यहाँ जहर और विष और अमृत के कॉन्सेप्ट अलग हैं। तो ये पेटा इंडिया वाले जो आ रहे हैं, वो उधर वाली मानसिकता से आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि हम सांप कहकर किसी को नीचा दिखा लेंगे, तो उसी दृष्टिकोण से इन्होंने शेफाली को सांप तक कहा। तो क्या ये एक स्त्री को सर्प से, और वो भी विषैले सर्प से, और उसके बाद तुम दिखा रहे हो कैसे उसका चमड़ा खींच के और कैसे क्या बैग बनता है फलाना टिप का, अनकॉल्ड फॉर। उसने सांप वाली बात पे कुछ कहा नहीं था। इसका सीधा मतलब है कि तुम उसको कंपेयर कर रहे हो और तुम जो है एक तरह से डिमीन करना चाह रहे हो उसको। तो फिर ये तो एथिकल नहीं है, ये ना तो एथिकल है ना मॉरल है। खास करके एक संस्था के लिए एक व्यक्ति जो है वो वेनोमनस हो सकता है, वो जहरीला हो सकता है, ऐसे माहौल में वो जो है रिटेलिएट कर सकता है। लेकिन एक संस्था के तौर पे जो क्लेम करता है कि वो जानवरों का ख्याल रखने वाली संस्था है, वो एक सांप जैसे जीव की उपमा जो है एक स्त्री के लिए दे रहा हो। इसका मतलब है कि तुम्हारी मानसिकता में कुछ खोट है, वहाँ कुछ समस्या है। अब जो है एथिक्स और मोरालिटी की बात हम करते हैं कि कौन तय करता है इसको। हमें इस पूरे
विषय को, एथिक्स का जो विषय होता है, एक समाज में एथिक्स क्या होता है, नैतिकता क्या होती है, सही क्या है, विवेकशील बात क्या है, बुद्धिमानी क्या है, हम कैसे डिसाइड करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, एथिक्स और मोरालिटी की बात वो समाज एज ए होल तय करता है। तो क्या हिंदू समाज ने एज ए होल एक कलेक्टिव तौर पे जानवरों को हार्म करने का कहीं कुछ ऐसा है कि सेलिब्रेट करते हैं उसको? दूसरे मजहबों में है ऐसा कि वो काटते हैं, पूरा एक एक ग्रुप बन के आता है, उसको सेलिब्रेट करता है, उसको देखता है बड़े कौतूहल से। मांसाहार और शाकाहार जो है इसमें तो हम एक अलग ही, मैं 1-2 मिनट के लिए बाद में बोलूँगा, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि इतना एक एक डिग्री होती है हर चीज़ की तय की हुई। आप जो है इस बात में कि गाय का दूध जो है हिंदू पीता है या कोई भी पीता है, वो जो आता है, या चाहे आप पॉलीथीन से ही ले रहे हो, वो भी किसी गाय के ही थन से होके या भैंस के थन से होके ही आता है, तो उसको आप जब ब्रूटैलिटी कह देते हैं, आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन को कह देते हैं रेप है ये, इसका मतलब है कि आपको उससे मतलब इन शब्दों की गहराई से आपको मतलब नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ चूंकि गाय हिंदुओं के लिए मां समान है, एक प्रतीक चिन्ह है, तो आप जो है उसको अटैक कर रहे हैं। आप जो एक्चुअल में बीफ खा रहे हैं, जो उसको उसकी हत्या करके स्टेक खा रहा है उसका, और बीफ के तमाम जो है व्यंजन जो बनते हैं वो खा रहा है, आप उसको कुछ नहीं कहते हैं। आपके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो खुल्लम खुल्ला लिखते हैं ट्विटर पे कि मैं बीफ नहीं खाती, लेकिन जो बीफ खाते हैं उनको मेरा समर्थन है, सरकार जो है नहीं बंद करवा सकती, जबकि एक्चुअल में ये इलीगल भी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है इंडिया में बीफ खाना, कुछ एक राज्यों को अगर हम निकाल दें। तो एथिक्स और मोरालिटी की बात करते करते खींचते खींचते ये कहाँ पे ले जाते हैं कि वैक्सीन, कोविड वैक्सीन का जो टेस्ट होता है, टेस्टिंग में पहले एनिमल ट्रायल्स होते हैं, तो उसमें हो सकता है कुछ एनिमल्स मरते भी हैं, और ये एक जगव्यापी जो है विश्वव्यापी सत्य है कि लैब में जो है जानवरों पर पहले टेस्टिंग होती है, और जानवरों में मंकी जिनका डीएनए हमसे काफ़ी सिमिलर है, तो हम जानना चाहते हैं कि इससे पहले कि हम ह्यूमंस पे टेस्ट करें। मतलब आप सोचिए कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं। इन्होंने भारत की जो संस्था है जो टेस्ट अलाउ कर रही थी उसको बोला कि आप लोग जानवर पे टेस्ट मत कीजिए, मतलब ये कह रहे हैं कि सीधे व्यक्ति पे टेस्ट करो या फिर कोविड का वैक्सीन ही मत बनाओ। हम ये जानना चाहेंगे कि पेटा वालों ने, कितने लोगों ने टेस्टिंग किट का इस्तेमाल किया कोविड में, कोरोना में, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो जो दवाइयाँ बन के आई हैं जो टेस्टिंग किट में हैं, या और भी सरदर्द की गोलियाँ ली हों, या सेडेटिव्स लेते हैं, या एनेस्थीसिया है, मतलब कुछ भी है, कोई भी दवाई लेते हैं, उनका एनिमल ट्रायल होता है, तो क्या इन्होंने जीवन में कभी कोई दवाई नहीं ली, या नहीं ली तो आज मेरे इस वीडियो के बाद लेना छोड़ देंगे? जब आप इस जगह तक पहुंच जाते हैं अपने हेट्रेड में, ये हेट है, दिस इज नॉट अ लॉजिकल थिंग टू टॉक अबाउट। ये लॉजिकल नहीं है कि वैक्सीन का जो है एनिमल ट्रायल क्यों हो रहा है, होगा, और भले ही मतलब वो सब कहने में बड़ा अच्छा लगता है कि नहीं जानवर, कीड़ा मकोड़ा, सब जीव जो है सब एक है। नहीं, एक नहीं है, एक नहीं है। ह्यूमन सर्वाइवल जो है वो सबसे ऊंची जगह पे है। अगर शेरों के हाथ में आग पैदा करने की तकनीक आ जाएगा तो सबसे पहले वो आदमियों को मार देंगे। उनके हैबिटेट में आप जाइए, यही आहार श्रृंखला है, यही फूड चेन है। जिसके पास दिमाग होगा, जिसके पास आगे बढ़ने की क्षमता होगी, वो आगे बढ़ेगा एट एनी कॉस्ट। जब आपको भूख लगेगी, आप वेजिटेरियन हैं और आपके सामने और कुछ नहीं है खाने का, तो आप मछली मार के खाएंगे। आपको छिपकली भी दिखेगी तो उसको भी आप खाने लगेंगे, या फिर बिलबिला के मर जाएंगे, दो ही होगा। और उस स्थिति में अपने आदर्शों, अपने नैतिकता से बहुत सारे लोग समझौता कर लेते हैं, क्योंकि जीवित रहना हमारा प्राइम इम्पोर्टेंस है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं एनिमल ब्रूटैलिटी के मतलब सपोर्ट में हूँ, नहीं, मैं एनिमल ब्रूटैलिटी के सपोर्ट में नहीं हूँ, लेकिन तुम अगर गाय दूहने को एनिमल ब्रूटैलिटी कर रहे हो, देन आई हैव प्रॉब्लम्स विथ यू। फिर तुम्हारे दिमाग में कुछ दिक्कत है। आदमी और जानवर एक नहीं है। ना ही इसका, मेरे इस कथन का मतलब होता है कि हम राह चलते किसी जानवर को तंग करें, मारे पीटे, उसकी हत्या कर दें, नहीं, वो कहने का मतलब नहीं है।
जब बात सर्वाइवल की आती है, जब बात आती है कि मैं भोजन क्या कर रहा हूँ, और ये बात कुछ ऐसी नहीं है कि ये जो है 2020 में आके लोगों ने खाना शुरू कर दिया, नहीं। हमारे जो दांत हैं, 2 रत्नक दांत जो है, जो कैनाइन टीथ हैं ह्यूमंस के, और वो उसका पाचन तंत्र जो है वो मांस को भी प्रोसेस कर सकता है, पचा लेता है। शुरू से जैसे ह्यूमंस इवॉल्व हुए हैं तो वो मांस खाते थे, उनके भोजन का बहुत बड़ा हिस्सा था मांस। उसके बाद फिर धीरे धीरे कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगता है, तो वो जो है जब प्लांट बेस्ड डाइट आता है, जब एग्रीकल्चर जो है एक मेन स्ट्रीम हो जाता है, लोग अन्न का भंडारण करने लगे, तब से हो सकता है कि ईटिंग हैबिट्स जो है थोड़ी थोड़ी अलग होनी शुरू हुई। लेकिन हमारा पूरा फंडामेंटल जो है वो फ्लैश पे है, शुरू से जो हम खाते रहे। और ये मैं कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ कि मतलब अभी भी हमें भाला लेके शिकार करने चले जाना चाहिए, नहीं। शायद इसी कारण से पोल्ट्री फार्म का कॉन्सेप्ट है कि कहीं पे मुर्गे जो है तैयार किए जा रहे हैं आपके भोजन के लिए, कहीं पे बकरे जो है तैयार किए जा रहे हैं, रियर किए जा रहे हैं। मतलब एक तरह से जिस तरह से अनाज उगाए जाते हैं उसी तरह से इनकी फार्मिंग हो रही है, और उसका सोल पर्पस है कि वो किसी का आहार बनेगा। तो इस कारण से जहाँ शाकाहार और मांसाहार की बात आती है तो उसमें यही है कि मैं तुम्हारे राइट ऑफ ईटिंग हैबिट्स, तुमको क्या खाना है, तुम्हारा क्या पसंद है, मैं उस पर प्रीच नहीं कर रहा हूं तुमको। तो तुम भी मॉरल हाई ग्राउंड लेना बंद करो कि जो मांसाहार कर रहा है वो कुछ गलत कर रहा है, नहीं। उसको जो चीज पसंद है और वो लीगल है, वो किसी की बकरी खोल के तो नहीं चुरा रहा है। बकरी चुरा के मार दे, गाय चुरा के काट दे कहीं पे जहां पे गाय काटना अलाउड नहीं, तो वो इलीगल है। ऐसे काम कोई कर रहा है तो ऑब्वियसली उसको रोकना चाहिए। लेकिन जहां लीगल है और मुझे खाना है, मुझे पसंद है खाना, तो फिर तुम यू आर नोबडी टू प्रीच अबाउट। जब तक वो इलीगल नहीं है तब तक कोई किसी को ज्ञान नहीं देना चाहिए। आपको जो करना है आप कीजिए, आपको हम ज्ञान नहीं देने जा रहे हैं। अब वही है कि कोई शाकाहारी है लेकिन स्मोकर है, तो क्या जो नॉन स्मोकर है उसको ज्ञान देने लगे स्मोकिंग पे, या कोई शराब पीता है तो ज्ञान देने लगे और वो मान जाएगा? नहीं मानता है। हम जब डिबेट करने लगते हैं ऐसी चीज़ों पे, तब हम ये भूल जाते हैं कि ठीक है तुम शाकाहारी हो सकते हो, लेकिन तुम में और भी अलग चीज़ें हो सकती हैं, अलग बातें हो सकती हैं, अलग ट्रेट्स हो सकती हैं जो कि सामाजिक तौर पे स्वीकार्य नहीं है, लेकिन तुम उसको जस्टिफाई करने लगते हो। उसी तरह कोई मांसाहार कर रहा है और बाकी उसमें कोई ऐप नहीं है, मतलब सोशल रिजेक्शन जिन चीज़ों को मिलता है, गुटखा नहीं खाता है, सिगरेट नहीं पीता है, दारू नहीं पीता है, ये सारी बातें हैं। तो ये शाकाहार और मांसाहार वाली बात हो जाती है। तो बात यह है कि कंपैशन, करुणा, और स्टूपिडिटी, मूर्खता, दोनों में अंतर है। करना है कि आप किसी चीज़ के लिए, किसी घटना के लिए, किसी बात के लिए संवेदनशील होते हैं। आपको बुरा लगता है, आप महसूस करते हैं, उसके दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। दर्द को महसूस एग्जैक्टली आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप में इतनी संवेदनशीलता है कि आप उसको अपनी करुणा दिखाते हैं कि नहीं, उसके साथ जो हो रहा है गलत हो रहा है। स्टूपिडिटी क्या है? स्टूपिडिटी ये है कि मैं जिन बातों को लेकर जैसा फील करता हूं, पूरी दुनिया वैसे ही फील क्यों नहीं करता है? पेटा इंडिया के साथ यही दिक्कत है। उन्हें न धर्म का ज्ञान है, उन्हें न सोशल जो यहाँ की हैबिट्स हैं उसका ज्ञान है। उन्हें सिर्फ एक उनका मोटो है कि हम जो है एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल करते हैं। तो उनको लगता है कि जैसे कि मुसलमान ईद के समय बकरियां काटता है, बकरे काटता है, गाय काटता है, ईसाई जो है टर्की काट रहे हैं थैंक्सगिविंग के लिए, और चिकन काट रहे हैं, और तमाम तरह के गाय तो मतलब सभी काट रहे हैं, तब जो है तब तुम्हारा मतलब ज्ञान नहीं निकल के नहीं आता है। तुमको लगता है कि उनके फेस्टिवल में होता है तो वही वाला जो है इधर हिंदू फेस्टिवल्स पे भी अप्लाई कर जाएगा, और तुम जो है उसी चीज को इक्वेट करने लगते हो कि उनके त्योहार में होता है तो इनके में भी होता होगा। या तो ये अनभिज्ञता मैं एक जो है तुम्हें देने के लिए तैयार हूं कि आई एम कंसीडिंग वन पॉइंट है, लेकिन तुम भारत में हो, तुम्हारा हेड जो है वो इंडियन है, तुम्हारे यहाँ जो काम कर रहे हैं वो इंडियन है, और मोस्ट ऑफ देम हैज टू बी हिंदूज। जब उनके होने के बावजूद तुम रक्षाबंधन में गायों की रक्षा का एक पोस्टर लगाते हो, और उससे पहले बकरे के लिए तुमने एक पोस्टर लगाया था, और तुरंत तुम्हारी ऐसी फटी कि तुमको उतारना पड़ गया वहां से।
तब पता चलता है कि तुम जो है स्टूपिड हो रहे हो, तुम कंपैशनेट नहीं हो, तुम एब्सर्डिटी का दामन जो है पकड़ के चल रहे, तुम मूर्खतापूर्ण और फिर मूर्खता जन्य हिंदू घृणा, स्टूपिडिटी तुम्हारी जो है वो जन्म देती है तुम्हारी हिंदू घृणा को। तुम्हें समझ में नहीं आता कि कौन सी चीज किस धर्म में वर्जित है और कौन सी चीज किस धर्म में अलाउड है, और इनफैक्ट इट इज अ कॉज फॉर सेलिब्रेशन। तो उस घालमेल के कारण तुम हिंदुओं के त्योहारों के समय होता है ना, अभी देखिए रक्षाबंधन पे इन्होंने घुसेड़ दिया, ये जन्माष्टमी पे पिछले साल मुझे याद है कि ये वीगन घी का कॉन्सेप्ट लेके आए थे, जैसे कि मतलब दूध को टॉर्चर, एक्चुअल में दूध को टॉर्चर करने से ही घी निकलता है। तो जो भी है, तो ये दूध के बारे में भी केयर करते हैं। इनका कहना यह है कि जितने जानवर हैं उनको छोड़ दो, उनको दुनिया जहान में छोड़ दो घूमने फिरने के लिए, लेट देम ब्रीड। इनको पता नहीं है कि खरगोश ने क्या किया है ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे जाके पता कीजिए। उसी तरह अमेरिका में एक जगह है जहाँ पे इनवाइट किया जाता है शिकारियों को, क्योंकि वहाँ हिरण की जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि उसके कारण इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। आप गाय को छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा आपको पता है मीथेन का कंट्रीब्यूटर बीफ इंडस्ट्री है। गाय को आप खुले छोड़ देते हैं, वो दिन भर घास चरती है और उसके बाद जो उत्सर्जित करती है उसके कारण जो मीथेन गैस के कारण हमारा जो है वातावरण पे प्रभाव पड़ता है। तो फिर बोलो कि बीफ इंडस्ट्री बंद करवा दो। हम तो गौपालक हैं, हम तो गाय पालते हैं और उसका दूध निकालते हैं, उसमें भी कह देते हो कि ये ब्रूटैलिटी है, ये टॉर्चर है। आप सोचिए कि ये किन चीज़ों को। और दूसरी बात, एक हास्यास्पद बात कि एक अभी भोपाल में एक मुसलमान ने, साबिर नाम था उसका, उसने जो है एक गाय का बलात्कार किया, और ये पहला मुसलमान नहीं है, ना ही अंतिम होगा। उसी तरह बकरी के रेप के खबरें आप कई बार सुन चुके होंगे, उसमें भी किस तरह के लोग, किस मज़हब के लोग होते हैं, वो भी आप सर्च कर लीजिए तो आपको स्टैटिस्टिक्स मिल जाएगा। किसी ने शेयर किया कि इस पे तुम्हारा क्या कहना है। पेटा इंडिया लिखता है कि हाँ ये ठीक है, ये तो रेप है ही और ये गलत है ही, लेकिन जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है, मतलब गाय को जो कृत्रिम गर्भाधान होता है, उसको कह रही है कि ये भी रेप है। आप सोचिए कि रेप वर्ड को कितना ट्रिवलाइज कर दिया कि एक आदमी जो एक एनिमल को रेप कर रहा है, एक्चुअल में रेप कर रहा है, मतलब रेप पेनिट्रेशन जो है अपना लिंग डाल रहा है उसके अंदर, और दूसरा है कि हम बच्चे के लिए उसको जो है हम आर्टिफिशियली इंसेमिनेट कर रहे हैं, इन दोनों को रेप कर रहा है। इसमें तीसरी बात यह है कि आपको जरूरत क्यों आप जो है एक मुस्लिम क्रिमिनल है इसलिए शायद आप डिफेंड कर रहे हैं उसको। वो रेप है तो आपको सीधा अनकंडीशनली बोलना चाहिए, आप एथिकल ट्रीटमेंट फॉर एनिमल्स है ना, तो यू शुड हैव अनकंडीशनली इसको जो है एकदम से इसकी निंदा करनी चाहिए आपको। आपको ये बात क्यों याद आ जाता है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है? ये तो दो ही इंडस्ट्री में होता है, दो ही तरह के लोग करते हैं। एक जो गौपालक हैं गांव में वो करते हैं, हिंदू हैं, और दूसरा जो है बीफ वाला इंडस्ट्री है वो करता है। तो इंडिया में अगर तुम कह रहे हो तो जो गाय को पाल रहा है, मतलब मुसलमान ने गाय का रेप किया और उसको इक्वेट कर रहे हैं कि हिंदू जो है गाय पालते हैं, वो जो है गलत चीज़ है। गाय को पालना भी इनके हिसाब से गलत चीज है। आप सोचिए कि गाय को ये घुमा फिरा के, मतलब वीगन घी, अब फिर आएगा दिवाली आएगा तो उसमें कह देंगे कि चमड़े के दिए हैं, दिए में जो घी है वो वीगन यूज करो। उसके बाद जो है दुर्गा पूजा में हो सकता है बोल देंगे कि नहीं, दुर्गा जी को जो है शेर पे मत चढ़े हुए दिखाओ, उसको जो है वाहन मत बनाओ, वो टॉर्चरस है। अब यही सब बचा है ना, बकैती जब करना है तो इसी तरह के लॉजिक जो है पेटा के पास बचे होंगे, और क्या है। नहीं तो जहाँ पे मतलब मुस्लिम्स मांस मैसेकर करते हैं, सामूहिक पशु बलि एक तरह से दी जाती है, गायों को काटा जाता है, बकरों को काटा जाता है, उसकी बोलियां लगती हैं, और आप जाके देखिए इनका जो ऑक्शन वाला मार्केट होता है वहाँ पे किस तरह से जानवरों को ट्रीट किया जाता है।
उस पर इनकी हिम्मत नहीं है। और यही चैलेंज किया शेफाली वैद्य ने भी, और मैं भी कर रहा हूँ, कि तुम जितने ऐसे मोहल्ले हैं, तुम्हें पता है जब तुम टारगेट कर रहे हो रिलीजन को, तो तुम्हें पता होगा कि भाई एक खास रिलीजन जो है बकरे काटता है एक खास दिन में, तो तुम उन सारे खास मोहल्लों को आइडेंटिफाई करो। हम डेटा दे देंगे तुम्हें कहाँ पे एक खास रिलीजन के लोग रहते हैं, वहाँ जाओ और बांस गाड़ के और लगाओ पोस्टर, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाओ कि मैं जो है ईद मनाइए और प्यार से मनाइए और बकरे मत काटिए। ये जाके तुम उन मोहल्लों में जाके लगा दो। उसी बांस का वहाँ के लोग ऐसा प्रयोग करेंगे तुम्हारे ऊपर, और ख़ास करके जो सचिन नाम का और सचिन बैंक सैच बैंक करके कुछ है इसका पेटास का जो है, उसको भेजो, वो लाउड स्पीकर लेके जाए और चिल्लाए, नारेबाजियाँ करे, देखते हैं फिर उसका क्या होता है। अभी काफ़ी दिन है, सारे मतलब भारत के लगभग सारे ज़िले जो है कवर कर सकते हो इस तरह के कैंपेन में। उनको जागरूक करो ना, जो जहाँ पे एक्चुअल में एक रिलीजियस फेस्टिवल का कल्मिनेशन जो होता है या उसकी शुरुआत जो होती है वो फ्लैश ईटिंग से ही होती है, मांस खाने से ही होती है। उनको जागरूक करने की जरूरत है। तुम कहाँ हिंदुओं में साला रक्षाबंधन में जोड़ रहे हो कि गाय की रक्षा करो? वो तो हम करते ही हैं, हम तो गाय पालते ही हैं। जो गाय को काटते हैं उनको जाके समझाओ, तब समझ में आएगा कि हाँ तुम वाकई में सीरियस हो। ईसाई जो हैं उनको जाके समझाओ कि टर्की जो मिलियंस मतलब करोड़ में टर्की काटे जाते हैं हर साल, चाहे क्रिसमस हो थैंक्सगिविंग हो, तो उसके बारे में पता करो, वहाँ जाके समझाओ ना। जहाँ पे मीट का कंजम्पशन सबसे हाई है जिन समाजों में, वहाँ जाके करो। इंडिया में आने की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया में भी आना है तो एक ख़ास मजहब के लोगों को इसके लिए करो। हिंदू में तो बहुत मिनस्क्यूल लोग हैं जो एक्चुअल में मांस खाते हैं, और दूसरी चीज़ मांस खाते भी हो तो उसको सेलिब्रेट नहीं करते हैं कि जैसे उसकी हत्या हो रही हो किसी जानवर की, तो उससे वो एक तरह से गेन करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। वो कुतूहल बस देखते नहीं है, उसको खुद हलाल नहीं करते, उसको खुद काटते नहीं है बैठ के। उसका एक है कहीं से कटा हुआ मांस को लेके आते हैं तब खाते हैं। दोनों में बहुत अंतर है। बीफ को लेके एक और बात कि वेस्ट अगर खाता है, वैसी सोसाइटीज़ हैं जहाँ खाया जाता है, और वैसे देश जहाँ पे उनका कॉन्स्टिट्यूशन, वहाँ के लॉ जो है लीगल है वहाँ पे खाना, उससे मुझे कोई समस्या नहीं। इनफैक्ट भारत में अगर कोई खा रहा है तो मुझे तब तक समस्या नहीं है जब तक वो मेरी गाय चुरा के जो है ले जाता है, काट देता है, या फिर वो मेरे घर के सामने आके बैठ के खाने लगता है, जिसका सोल पर्पस होता है मुझे डिमीन करना, मुझे दिखाना कि तुम हिंदू हो, देखो हम गाय खा रहे हैं। तो वहाँ पे तुम मेरे फंडामेंटल राइट को उसको जो है पुश करना चाह रहे हो, उसको ट्रैम्पल करना चाह रहे हो, तब मुझे समस्या होती है। तुम बीफ ईटिंग फेस्टिवल सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि हिंदुओं की भावनाएं आहत हो, और फिर वेट कर रहे हो कि हिंदू रिटेलिएशन में कुछ ना कहे। मतलब ऐसा तुम सोचते हो कि ऐसा हो, तो ऐसा नहीं होगा। जाहिर सी बात है कि जिस तरह से कुछ लोग कमलेश तिवारी का गला रेत देते हैं, उस एक्सटेंट तक तो हिंदू जाता नहीं है। लेकिन हाँ, तुम्हें ऑनलाइन रिटेलिएशन तो मिलेगा, तुम्हें जो है घेरा जाएगा इन बातों के लिए, और तुम्हें जो है लोग तुमसे सवाल तो पूछेंगे ही, और वो सवाल सारे जायज़ होते हैं। अब अंत में बात यह आती है कि अगर तुम्हें इसी तरह का एक सेलेक्टिव एक्टिविज़म करना है कि ख़ास मजहब को छोड़ देना है, हिंदुओं को टारगेट करना है, और तुम काफ़ी कन्विंस्ड हो कि तुम जो है एक्चुअल में पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स हो, फिर जैनियों को देखो। हमारे जैन धर्मावलंबी जो हैं भारत में, उनसे कुछ सीखो। वो यहाँ 1000 सालों से रह रहे हैं, 1000-2000 साल से ज़्यादा हो गए उनके। उन्होंने कभी कोई ग्रुप बनाया, किसी पे अपने बिलीफ को फोर्स किया? वो तो इतना तक करते हैं कि मतलब वो मच्छर भी नहीं मारते। एक उन्हीं में एक और स्कूल ऑफ थॉट है जो सोता भी है तो पंखा लेके चलता है खिला के कि कोई कीड़ा जो है मेरे उससे ना मरे। वो ताली भी शायद नहीं बजाते हैं। कुछ बिलीफ्स ये भी है। या तो वैसे बन जाओ अगर तुम सीरियस हो, क्योंकि जब तुम मतलब गाय का दूध निकालने को ब्रुटैलिटी और टॉर्चर बताते हो,
तब तो फिर जिस फ़ोन से ये टाइप कर रहे हो उंगलियों से, जिस कंप्यूटर पे की स्ट्रोक्स लगा रहे हो, तो तुम्हारे करने से वहाँ कुछ जीवाणु जो है वो मर जाते होंगे। दैट मीन्स यू आर नॉट ट्रीटिंग दम एथिकली। तुम अपने टाइपिंग प्लेजर के लिए जीवों की हत्या कर रहे हो। ये तो एकदम ही मतलब हिपोक्रेसी है, इसी को दोगलापन कहते हैं। तुमको सिर्फ टारगेट करना है किसी को, तो तुम जो है अपने उंगलियों के नीचे कुछ जीवों की हत्या कर रहे हो। हर सेकंड हत्या किए जा रहे हो जब ऐसे करके टाइप करते हो, तो ये तो गलत बात है। जैनियों को देखो फिर, ना कभी ट्वीट करते हैं कि पूरी दुनिया को वेजिटेरियन हो जाना चाहिए, ना कभी किसी को डिमीन करते हैं, ना कभी हाई मॉरल ग्राउंड लेते हैं कि हम तो शाकाहारी हैं, हम बेस्ट हैं, कभी नहीं कहते देखा है। दे हैव चूजन अ सर्टेन वे ऑफ लाइफ, एक तरह से जीवन शैली उन्होंने अपनाई है, उसे चुना है, वो उस तरह से रहना चाहते हैं, वो वैसे रहते हैं, वो दूसरों पे थूकते नहीं हैं। और शायद यही होना भी चाहिए कि अगर कुछ चीज़ लीगली अलाउड है, आपको कंपैशनेट बनाना है किसी को, तो उसके तरीके हैं। आप जो है लोगों में जागरूकता बढ़ाइए, लेकिन लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए आपको उनके फेथ को, उनकी आस्था को, उनके धर्म को, उनके धार्मिक प्रतीकों को कुतर्कों के माध्यम से डिमीन करना, उसको नीचा दिखाना, एक तरह की घृणा जो है प्रसारित करना, वो गलत है। वैसा नहीं करना चाहिए। हिंदुओं को क्या करना चाहिए जब इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस हो, हिंदू जो है सबसे पहले ऑनलाइन जो है इनको रिपोर्ट करना शुरू कीजिए और इनको कॉल आउट कीजिए इनकी हिपोक्रेसी की। दूसरा है, अगर आपके पास पेटा वाले दिखे उनको सवाल पूछे, कड़े सवाल पूछे, घुसने मत दीजिए अपने इलाकों में इस तरह करने। इस तरह के होर्डिंग्स जहाँ पे लगा रहे हैं उसको उतरवाइए, प्रशासन पे प्रेशर बनाइए। जो भी है, ये आपकी धार्मिक आस्था पे अटैक है। अगर वो होर्डिंग आपके इलाके में है लगा हुआ और आपने छोड़ दिया है, इसका फिर अपने आप को हिंदू कहना बंद कर दीजिए। अगर आपको ऐसा दिखता है तो फिर लगाइए अपने लोगों को, उस होर्डिंग्स को उतरवाइए। लीगली आपको करना है, लीगली फाइल कीजिए कंप्लेन कि ये मेरी धार्मिक आस्था के खिलाफ है। आपके इलाके में लोकल ऑफिस कहीं पे भी है, अभी तो कोरोना चल रहा है, जिन इलाके में इकट्ठा होना, गैदरिंग जो है अलाउ है, जाइए उनके ऑफिसेज पे और अपने संवैधानिक अधिकार, राइट टू प्रोटेस्ट, उसका जो है आंदोलन की तरह वहाँ पे कीजिए और उनसे पूछिए कि तुम ये जो नौटंकी कर रहे हो हिंदुओं को टारगेट करने का, वो बंद करो। बाकियों के लिए वो क्या करते हैं हमारा कंसर्न नहीं है, दैट इज़ नॉट ए कॉज ऑफ कंसर्न फॉर अस। हमें मतलब इससे है कि तुम हमारे फेथ को हमेशा क्यों क्वेश्चन करते हो, क्वेश्चन नहीं करते हो, इनफैक्ट हेट्रेड अपनी दिखाते हो। तुम हिंदुओं से घृणा करते हो और बोर्ड लगा के अपने घृणा को दिखाते हो। ये बंद होना चाहिए और हिंदुओं को इकट्ठा होकर आना पड़ेगा, तभी ये बंद होगा। नहीं तो ये लोग जो है आपकी आस्था का मजाक उड़ाते रहेंगे और हम और आप शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। नमस्कार।